हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं कि ऐसा क्या कारण है कि व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है। व्यक्ति की करोड़ों रुपए की संपत्ति और उसके पास रखा हुआ बहुत सारा विपुल मात्रा में धन शनै शनै यह एक झटके के साथ नष्ट हो जाता है। बहुत लोगों की संपत्ति और धन शनै शनै धीरे धीरे नष्ट होता है और बहुत लोगों की संपत्ति एक झटका लगता है, सब चली जाती है। कई बार व्यक्ति इतने कर्ज में आ जाता है, बैंक से इतना लोन ले लेता है कि वो कर्ज नहीं उतार पाता है और उसको अपने आखिरकार हाथ खड़े करने पड़ जाते हैं। उसको अपने आप को दिवालिया, बैंकक्रप्ट घोषित कर जाना पड़ता है। क्या स्थिति है ऐसी वो ग्रहों की? क्या ग्रहों की इस गंभीर स्थिति को देखा जा सकता है? कैसे देखा जा सकता है, मैं आपको आज बताऊंगा। ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसे दिन आए, किसी व्यापारी के साथ ऐसा घटना घटे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखते हैं। 30 जून सन 2021 दिन बुधवार, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि षष्ठी, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूर्य उत्तर पूर्व दिशा। आइए अब हम कुंडली के माध्यम से, मैं आपको कुंडली दिखाऊंगा और उसमें खैर आप इतने जो निपुण हैं, जो समझते हैं, उन्हें तो सारी बातें पता ही होती हैं। लेकिन जो नए लोग हैं तो कुंडली में थोड़ा थोड़ा आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा कि कैसे जाना जा सकता है कि व्यक्ति ऐसे ग्रह हों तो व्यक्ति दिवालिया तक हो सकता है। जो छात्र हमारी संडे की क्लास लेते हैं ज्योतिष की, वो आज का ये सब्जेक्ट भी ध्यान से समझें और जानने का प्रयास करें। आइए अब ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, देखें पंचम भाव में यदि शनि तुला राशि का हो, देखो 5वां घर इस कुंडली का जहां एरो का निशान है, और पंचम भाव में शनि किसके हैं? तुला राशि के हैं। यदि पंचम भाव में शनि तुला राशि के हों और ऐसे ही व्यक्ति का केंद्र कमजोर हो तो ऐसे योग घट सकता है। दूसरा पॉइंट समझें, अष्टमेश, देखो जहां एरो का निशान जा रहा है, अष्टमेश यानी कि अष्टम भाव का स्वामी यदि एरो देखो कहां जा रही है, चतुर्थ में, चौथे भाव में हो, या पंचम में हो, या नवम में हो, या दसम स्थान में हो, कहां का? अष्टमेश, अष्टम भाव का स्वामी यदि 4, 5, 9 या 10वें स्थान में हो और लगन भी ऐसे व्यक्ति का कमजोर हो तो भी दिवालिया होने का योग बन जाता है। तीसरा पॉइंट और समझें, लाभेश, दशमेश और भाग्येश, ऐसे समझाता हूं। लाभ स्थान का स्वामी लाभेश क्या है? 11वां भाव, 11वें भाव का स्वामी। दसम भाव को दशमेश भी कहते हैं, दशम भाव का स्वामी। और नवम भाव को भाग्य भाव यानी कि भाग्येश, जो भाग्य भाव में राशि होती है या उस भाव का स्वामी होता है, उसे हम भाग्येश कहते हैं। तो भाग्य भाव का स्वामी इन तीनों में से कोई 2 भाव यानी कि दशमेश हो या भाग्येश हो, लाभेश हो या भाग्येश हो, यदि 12वें में चला जाए तो ऐसी स्थिति में भी दिवालिया होने का भय बन जाता है। एक पॉइंट और जान लें, लग्नेश, देखो ये जहां एरो का निशान जा रहा है, ये लगन भाव होता है।
यदि लग्नेश यानी कि लगन भाव का स्वामी, अब देखो एरो कहाँ जा रही है, छठे भाव में हो या आठवें में हो या 12वें भाव में हो। एरो हमने दिखाई आपको, यानी कि फिर समझें, लग्नेश यानी कि लगन भाव का स्वामी वक्री हो और वक्री होने के साथ साथ वो छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठा हो। ऐसी स्थिति यदि किसी की कुंडली में है तो भी हमने देखा है चांस बन जाते हैं दिवालिया होने के। कई बार दादा, परदादा, पिता अथाह संपत्ति छोड़ जाते हैं संतान के लिए, और संतान की कुंडली में यदि ये योग है तो कहीं ना कहीं ये बड़ा अशुभकारी योग होता है। तभी तो कहते कि देखो दादा महाराजा हुआ करते थे, इसके पिता इतने वैभववान थे, धनवान थे, और जब इस पुत्र के हाथ में ये कमान आई तो सब कुछ चला गया। अब साहब इसे पुत्र की गलती कह लें या पुत्र का भाग्य ऐसा कह लें, पुत्र हो या कोई भी हो जिसने ये काम संभाला है, तो कहने का भाव इसीलिए कई बार कहा जाता है कि जब आप किसी बड़े व्यापार को करने जा रहे हों, पार्टनरशिप करने जा रहे हों, या किसी को आप अपना उत्तराधिकारी बनाने जा रहे हों, तो यदि ज्योतिष से थोड़ा सा आप मदद ले लें, किसी मर्मज्ञ को अपनी कुंडली दिखा लें, तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहता है। कई बार आपका व्यापार अपने लेवल पर बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन आप किसी को पार्टनर रखना चाहते हैं किसी सुविधा के लिए, अपना काम हल्का हो जाए, एक व्यक्ति केयर टेकर मिल जाए, लेकिन कई बार उसके ग्रह ऐसे अनबैलेंस होते हैं, कहते हैं ना, कई बार डूबता हुआ व्यक्ति दूसरे को भी डुबो देता है। तो ये ज्योतिष की बातें हैं, बड़ी कटु हैं, बड़ी सच्ची हैं, लेकिन ज्योतिष एक ऐसा समंदर है, इसकी गहराई बहुत है, इसमें बहुत डूबना पड़ता है, इसमें सूत्र बहुत हैं, इसमें फॉर्मूले बहुत हैं। अब ये फॉर्मूले या ये सूत्र फिर हम अपने आधार पर नापते हैं। मैंने आज जैसे कुछ बातें बताई, तो इनको अपने आधार पर आपको अध्ययन करना पड़ेगा, तब आपको देखना पड़ेगा। इसलिए मेरा भाव यही है कि जब भी आप कोई नया काम, बड़ा काम या किसी से काम में हाथ लेकर के करने वाले हैं, एक बार अपनी कुंडली की चर्चा किसी से कर लें, किसी विशेष से। और यदि कुंडली वगैरह नहीं है तो हाथ की रेखाएं भी आप दिखा सकते हैं। अब जैसे मैं हाथ में बता देता हूँ, गिनी चुनी 8 रेखाएं होती हैं, गौण रेखाएं अलग हैं, क्रॉस वगैरह अलग हैं, फिर तो बहुत सारे सिंबल हाथ में होते हैं, चिन्ह होते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा नदारद हो, जिसे हम लक लाइन कहते हैं, भाग्य रेखा नदारद हो, सूर्य रेखा भी अच्छी ना हो और बुध रेखा भी डेवलप ना हो, या बुध पर्वत लिटिल फिंगर के नीचे होता है वो बिल्कुल कमजोर हो, ऐसा व्यक्ति के साथ यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार ना चलने के बराबर आपका आ जाएगा। इसीलिए हम अपने हाथ की रेखाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन करा सकते हैं कि ये बिजनेस करें ना करें, ये व्यापार करें ना करें, यहाँ पार्टनरशिप करें ना करें, और करें तो उसके लिए हम क्या उपाय करें। समझ में आया आज का सब्जेक्ट आपको? तो खैर, बहुत सारी गहराई तो देखो ज्योतिषी जानते हैं जो इस प्रकार की विद्या को पढ़ते हैं। मैं अपने आम दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ, भले आपको ज्योतिष नहीं बनना है, आपको कोई अपने दरवाजे के बाहर प्लेट नहीं लगानी है ज्योतिषाचार्य की, लेकिन किसी भी चीज़ को सीख लेना चाहिए। सीखने में तो कुछ नहीं जाता, और हर संडे की हमारी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसलिए हर संडे प्रातःकाल 7 बजे क्लास आती है। हाँ, उस संडे मिस हो जाती, जिस संडे कोई तीज त्योहार या ऐसा बड़ा कोई पर्व होता है तो उस दिन हम संडे की क्लास मिस करते हैं, उसके ऊपर चर्चा करनी होती जो उस दिन का तीज त्योहार होता है। अदरवाइज अब तक संडे की मेरे ख्याल से 24 हमारी क्लासेस हो चुकी हैं। हमारी प्ले लिस्ट में जाइए और उससे पिछली क्लासों को भी आप सीखिए, आपको कुछ ना कुछ अपनी कुंडली देखनी आएगी। आप दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए, कम से कम कहते हैं ना, अपना तो हम भला कर ही सकते हैं, अगर किसी का नहीं कर सकते तो। और ये बहुत अच्छी विद्या है, इसे आप सीखिए, आपके काम कहीं ना कहीं जरूर आएगी।
आइए मेरे साथ को समय हो चला आज की ध्यान साधना से जुड़ने का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमे संभजे रामेण विहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। जिन जिन साधकों की जन्म पत्रिकाएं हमारे संस्थान में बनने के लिए आई हुई हैं, टाइम टू टाइम हम सबके भेज रहे हैं। और जो भी हमारे पास कॉल अपॉइंटमेंट हैं, चाहे वो आउट ऑफ इंडिया से हैं, कहीं से भी हैं, तो उनको भी हम अपने हिसाब से टाइम टाइम पे सब काम चल रहा है, क्योंकि पीछे लॉकडाउन वगैरह रहा, सबको मालूम है। और अब दोबारा से जो भी आउट ऑफ इंडिया से हमसे किसी भी समस्या को लेकर के संपर्क करना चाहते हैं, या इंडिया में जो भी हमारे अपने लोग हैं हमसे कोई राय मशवरा लेना चाहते हैं, तो उसमें ये ध्यान रखें तकरीबन 25 दिन या 1 महीने का थोड़ा सा वेटिंग है। उस हिसाब से थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। और बाकी हम जो भी आपको आपका हाथ देख करके या कुंडली देख करके जो भी हम आपको उपाय बताते हैं, आप कृपया उन उपायों को प्यार से मन से किया करें। और कुछ ऐसी बातें समझ में नहीं आती है, कोई उपाय कैसे करना चाहिए समझ में नहीं आता है, उसके लिए आप हमारे संस्थान में कॉल करके वो उपाय कृपया समझ लिया करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।